This is Tarji Fayaz from class 9 of the school Mensa. तो जो ये थांगता कंपटीशन चैम्पियनशिप जो आज हमारे स्कूल में हुआ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूल्स, क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हें एक चांस मिलता है टू रीच द नेशनल लेवल एंड फॉर टीचर्स एज वेल, क्योंकि वो भी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। और ये एक स्कूल के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूशन में हेल्ड हुआ। ऑफकोर्स हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और जो बाकी भी दीगर बच्चे हैं, कुछ भी ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके निजी मामला के वजह से उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें अगर हम दूर नज़र करें तो पेरेंट्स को ज़रूर और टीचर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है आगे भी हमारी एकेडमिक्स में। इससे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम में देना होता है, नीट वगैरह। कुलगाम से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि अभी सलमान ने भी कहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल थांगता चैम्पियनशिप हो रही है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं सबों ने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही। और ये जो मार्शल आर्ट गेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स आजकल बहुत ज़्यादा विक्टिम्स हो रहे हैं। आज जैसे रेप केसेस है, अब्यूज़ है, बहुत सारे केसों में विक्टिम्स जो गर्ल्स होते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। मेरा नाम है सलमा अशरफ, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप थांगता का हो रहा है, जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे हमें आगे मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है, और ख़ास करके उन लड़कों के लिए ये फ़ायदेमंद है जो आजकल बहुत गंदे कामों में लगे हैं, जैसे कि ड्रग्स एक्सेट्रा, मतलब ये गंदे कामों में लगे हैं। उनसे फ्री करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, और ऑर्गेनाइज़ किया है ये हमारे सर ने, और हमें उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। हमें 5-6 साल हुए खेलते हुए, मतलब मुझसे भी सीनियर है बहुत ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मैंने 12th रिसेंटली कंप्लीट किया है और अब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए भी आगे मुझे जो सर्टिफिकेट है वो, मतलब जो मुझे नेशनल सर्टिफिकेट मिलेगी, वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है एवर सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल वे बैक इन 1989, तो ये पहला अवसर है स्कूल में कि पहली बार ऐसा जो इवेंट है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस सिलसिले में जो अशरफ सर है जिसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे, हम बड़े ही उसके मशकूर है कि उसने इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। तो जैसे कि कहा जाता है कि एज वाइज सेइंग गोज दैट द बैटल ऑफ वाटरलो वाज वन ऑन द प्लेग्राउंड्स ऑफ द इटोन। एक्चुअली जो बैटल ऑफ वाटरलो है, जो नेपोलियन को उस वक्त हराया गया 1815 में, दरअसल वो उसकी हार जो है और जिन्होंने वो जंग जीती, दैट इज़ एट्रीब्यूटेड टू दोज वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड इथिक्स दैट दोज स्टूडेंट्स वर टॉट इन द प्रीमिसेस ऑफ द स्कूल इन ब्रिटेन। तो असल में जो ये गेम्स करवाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इसका मुद्दा और मकसद यही होता है कि बच्चे जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए, और बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो गेम्स में होनी चाहिए। हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट और पोटेंशियल देखा जाता है, लेकिन जो इसमें हम देखते हैं कि कमज़ोरी हमारी है कि हम इनको प्लेटफार्म प्रोवाइड नहीं करते हैं। और ये पहली बार ऐसा अवसर यहाँ पे देखने को मिला है कि पहली बार ऐसा प्लेटफार्म यहाँ पे बच्चों को दिया गया है। और इस प्लेटफार्म से इस जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे इन्होंने खेला है इस गेम में, पिछले 2 दिनों से ये गेम चल रही है यहाँ पे, तो काफ़ी जब मैं भी इस चीज़ का मुताला कर रहा था यहाँ पे कि जिन बच्चों ने भी मतलब खेला नहीं था कभी, तो पहली बार जब उन्होंने खेला तो उनका जो पोटेंशियल है, उनका खेलने का ढंग बहुत ही अच्छा है। तो इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो ऊपर जाए हर किसी गेम में, चाहे क्रिकेट है, कबड्डी है, या थांगता है ये गेम, या मार्शल आर्ट के जितने भी गेम्स हैं उसमें हमारे बच्चे जो है वो कारहाई नुमाया अंजाम दे। थैंक यू सो मच आपका, आप यहाँ पे आए। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज जो चल रही है ये 2025 की डिस्ट्रिक्ट लेवल थांगता चैम्पियनशिप कुलगाम से है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से हर कॉर्नर से बच्चे आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, बस इसी मोटिवेट से कि स्पोर्ट्स में भी अब बहुत बड़ा कैरियर बन सकता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कहीं पे एडमिशन लेना हो यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गर्ल्स के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि वो अपना डिफेंस कहीं पे भी कर सकती है। तो ये एक इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप करने का, ताकि बच्चे फ़ायदे के साथ साथ वो ड्रग फ्री रहे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का भी नारा है नशा मुक्त भारत अभियान, हमारे प्रधानमंत्री साहब का भी है। तो उस लेवल का भी है, वो चीज़ सोच के भी हमने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आए और ड्रग से फ्री रहे। मोस्टली सर यहाँ पे 20 से 25 स्कूल ने पार्टिसिपेट किए हैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट से। लगभग बॉयज़ सेक्शन से हमारे यहाँ पे बॉयज़ का कल था यहाँ पे, तो बॉयज़ सेक्शन से लगभग 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और इसी तरह गर्ल्स से भी आप देख सकती हो लगभग 125-130 के करीब गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मेडल सेरेमनी होने वाली है। हमारे चीफ गेस्ट है यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो यहाँ पे आ रहे हैं, अशमुजी से आ रहे हैं प्रिंसिपल साहब यहाँ पे, और भी बहुत सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है यहाँ पे जो अभी मधु होने जा रहे हैं। फर्दर जो भी यहाँ पे टैलेंट निकलेगा, इन बच्चों में जो भी टैलेंट निकलेगा उनको कोशिश करेंगे स्टेट लेवल जाने के लिए। इनको हम स्टेट लेवल खिलाएंगे जो कि इंशाल्लाह श्रीनगर में होगा, और इंशाल्लाह होप करेंगे कि ये नेशनल पे भी जाए। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Farooq Ahmed Shah. Actually, I am the principal of this MEMSA institution. I am serving the head of the institution from last 2 years. No doubt it's this hectic job and administration, but I feel with the collaborative management and this supporting staff, we manage it easily. Sports has an important part in this education. Really beneficial as for this physical health as well as for this extracurricular activities, educational system, and they will play an important role in higher competitive exams. If you have to go through this, they play an important role. Inshallah, we will accelerate these curricular activities in our school on boards, and we will encourage the students in this area. Our school has a unique history. It has a rich past, rich this background, the supporting management, the supporting staff, and our school is especially unique for providing this education on very low fee. It is a combination of both a public school as well as a modern school, because we are giving the education in a modern trend. We believe in the scientific methods, and we are providing these class lectures, what type of the extracurricular activities students, so that they can do best in all the subjects. My final message is that we should believe in the supporters, and we should, as a teachers, we should serve the society. On boards, inshallah, we will do it.